हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारा पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान चल रहा है और राजनीति विज्ञान में राज्य व्यवस्था का आज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दोस्तों, आज हम बेसिक समझेंगे जो कि दोस्तों स्ट्रक्चर होता है हमारी गवर्नमेंट का, हमारी शासन का, दोस्तों किस तरह का होता है। दोस्तों, जो हम सुनते हैं कि शासन के 3 अंग होते हैं, व्यवस्था पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो दोस्तों अगर देखें तो 2 स्तर पर क्या है कि सरकार रहती है, केंद्रीय स्तर पर भी रहती है और राज्य स्तर पर भी रहती है। दोस्तों किस तरह का उनका स्ट्रक्चर है और उनमें कौन कौन से पद आते हैं, कौन कौन से शासन के 3 अंग हैं और दोस्तों किस तरह से हमारी व्यवस्था चलती है। दोस्तों दोनों को देखेंगे, केंद्र सरकार में कौन कौन से अंग है और राज्य सरकार में कौन कौन से अंग है। दोस्तों उसको हम देखेंगे, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है। और दोस्तों वहाँ से ही हमको समझ में आ सकता है कि हमारे सरकार जो है वो किस तरह से कार्य करती है और जो कोई पद है वो कार्यपालिका के अंतर्गत आता है या व्यवस्था पालिका के अंतर्गत या न्यायपालिका के अंतर्गत, और उनकी क्या क्या भूमिका होती है। दोस्तों इसको समझना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। जब इसको समझ लेते हैं तो हमारा जो पॉलिटिकल साइंस में जो राज्य व्यवस्था कॉन्सेप्ट अधिकतर यहीं पर क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि हमको बेसिक तो पहले ही पता चल जाता है। उसके लिए दोस्तों हमको ये टॉपिक जो है आज का समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों हम समझेंगे कार्यपालिका, व्यवस्था पालिका और न्यायपालिका को, जो कि 2 स्तर पर सरकार रहती है। केंद्र लेवल पर हमारे केंद्र सरकार रहती है और राज्यों में भी अपनी सरकार रहती है। दोस्तों दोनों को देखेंगे। देखिए दोस्तों, अगर ऊपर अगर देखें तो यहाँ देखेंगे हम विधायिका। ठीक दोस्तों, यहाँ विधायिका कर लीजिए आप, ये विधायिका देखेंगे हम। उसके बाद में अगर यहाँ देखें तो यहाँ कार्यपालिका देखेंगे। ठीक, जो कि दोस्तों 3 अंग होते हैं वही हम देख रहे हैं। और यहाँ देखेंगे न्यायपालिका। ठीक, ये दोस्तों जो केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर जो तीनों रहती है उनको हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, हम केंद्र लेवल पर भी देखेंगे और राज्य लेवल पर भी हम दोस्तों देखेंगे। दोस्तों जो हमारी संसद है, संसद भी बोला जाता है इसको, क्योंकि यहाँ कानून बनता है, एक्ट बनता है, क्योंकि हमने संसदीय प्रणाली को अपनाया, जो कि दोस्तों मैंने एक वीडियो ही बनाया, आदेशात्मक शासन प्रणाली और संसदीय प्रणाली। उम्मीद है आपने वो देखा होगा, तो आपको पता चल गया होगा कि हमारी संसदीय प्रणाली है। पहले क्या होगा, संसद में डिस्कस होता है वहाँ पर और वह पास हो जाता है, तो फिर वह कानून बनता है, कोई एक्ट बनता है। दोस्तों जो विधायिका है इसको व्यवस्था पालिका भी बोला जाता है, कार्यपालिका भी बोला, सॉरी दोस्तों, व्यवस्था पालिका भी बोला जाता है और विधायिका भी बोला जाता है और संसद तो हम बोलते ही है। वही दोस्तों अगर देखें तो राज्यों में भी ये तीनों अंग ही रहते हैं, राज्यों में भी ये तीनों ही रहते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। वहाँ दोस्तों केंद्र में अगर देखें तो संसद है। इसी तरह से दोस्तों अगर राज्यों में अगर देखें तो वह विधानमंडल है। जिस तरह से संसद होती है केंद्र में, उसी तरह राज्य में अगर देखें तो वहाँ विधानमंडल होती है। राज्यों में अगर देखें तो विधानमंडल में कानून बनते हैं और अगर केंद्र में अगर देखें तो संसद में कानून बनते हैं। दोस्तों दोनों को हम क्या करेंगे, एक साथ लेकर चलेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर होता जाएगा केंद्र सरकार में क्या है और राज्य सरकार में क्या है, क्योंकि लगभग दोनों सिमिलर, समान ही है दोस्तों, लगभग दोनों। क्योंकि वहाँ भी अगर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है दोस्तों, राज्य और केंद्र को दोनों को क्लियर करते जाएंगे हम, तो हमको दोनों बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए संसद है दोस्तों, अगर देखें जो केंद्र में अगर देखें जिसको विधायिका बोला जाता है, संसद है। वहाँ पर संसद के 2 पार्ट होते हैं। एक अगर देखें तो दोस्तों एक होता है राज्यसभा, ठीक, और एक होता है लोकसभा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल। संसद के 2 पार्ट, राज्यसभा और लोकसभा। क्योंकि दोस्तों राज्यसभा पहले संविधान में हमारे राज्यसभा का पहले मतलब बताया गया, तो राज्यसभा को पहले, लोकसभा को बाद में। अगर दोस्तों आर्टिकल में याद रखें तो संसद जो है दोस्तों वो 79 में, 80 में अगर देखें तो राज्यसभा और 81 में लोकसभा है। ठीक, वही दोस्तों राज्य में अगर देखें तो विधानमंडल के 2 पार्ट हो जाते हैं। एक हो जाता है विधान सभा हो जाती है और एक विधान परिषद हो जाती है। ठीक, ये दोस्तों बिल्कुल क्लियर। वहाँ पर जो कानून बनता है राज्य में विधानमंडल होती है, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद दोस्तों सिर्फ 7 राज्यों में ही है, जरूरी नहीं कि सभी राज्य इसको अपनाएं, जिसकी मर्जी हो वो अपनाए और नहीं अपनाना तो कोई बात नहीं। अगर देखें तो अधिकतर राज्यों में विधानसभा तो होती है, क्योंकि दोस्तों कानून काम बनेगा विधानसभा में तो बनेगा। तो दोस्तों आपको बिल्कुल विधायिका का तो बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ गया होगा
कि केंद्र में अगर देखें तो संसद होती है, उसके 2 पार्ट होते हैं, राज्यसभा लोकसभा, और उसके बाद में वहाँ पास हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। यहाँ अगर देखें तो विधान सभा और विधान परिषद, ठीक दोस्तों, ये यहाँ राज्य में होती है और केंद्र में राज्यसभा और लोकसभा, ये दोस्तों विधायिका है। अब कार्यपालिका में दोस्तों आते हैं, तो कार्यपालिका में दोस्तों अगर देखें तो संघ की कार्यपालिका के जो हेड होते हैं वो होते हैं हमारे राष्ट्रपति जी, ठीक दोस्तों, सर्वोच्च पद पर वही है, और उपराष्ट्रपति, ये दोस्तों दोनों क्लियर हुए, ठीक, दोनों ऊंचे पद है, राष्ट्रपति के बाद में सर्वोच्च, उसके बाद में उपराष्ट्रपति तो है, उसके बाद में दोस्तों हमारे पीएम आ जाते, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, ठीक, उसके बाद में दोस्तों अगर देखें तो हमारी आ जाती है मंत्री परिषद, ठीक दोस्तों, ये संघ की कार्यपालिका बोला जाता है। इसमें अगर देखें तो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के, या केंद्रीय मंत्री जिसको कैबिनेट मंत्री बोलते हैं, उसके बाद में राज्य मंत्री, और उसके बाद में उप मंत्री। इनको दोस्तों अलग अलग भी हम क्लियर करेंगे। इसको दोस्तों संघ की कार्यपालिका बोला जाता है। संघ की कार्यपालिका के हेड कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं, और संवैधानिक हेड दोस्तों राष्ट्रपति, अगर वास्तविक हेड अगर पूछे तो फिर प्रधानमंत्री जो कि हो जाते हैं, हम जानते हैं, और वह क्या है फिर समझ शक्ति उनके पास ही रहती है। लेकिन अगर संविधान के हिसाब से पूछा जाए तो संघ की कार्यपालिका के हेड हो जाते राष्ट्रपति। वही दोस्तों अगर राज्य में अगर देखें दोस्तों तो वहाँ पर राज्यपाल, जो कि राज्यों में राज्यपाल होते हैं, जिस तरह केंद्र में पद राष्ट्रपति का होता है, सेम उसी तरह राज्यों में राज्यपाल का पद होता है। दोस्तों अंग्रेजों के समय गवर्नर बोला जाता था इनको, ठीक, उसके बाद में अभी भी गवर्नर ही बोलते हैं दोस्तों, पर राज्यपाल हो गया, हिंदी में ज़्यादा वर्ड यूज़ में आता है। उसके बाद में अगर देखें तो यहाँ पर आता है सीएम, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, राज्यों में मुख्यमंत्री रहते हैं दोस्तों, केंद्र में पीएम है और राज्यों में सीएम है, और फिर इनकी भी मंत्री परिषद होती है, ठीक। ये दोस्तों अगर देखें यहाँ से, ये राज्य की मतलब की कार्यपालिका है और ये संघ की कार्यपालिका है, दोनों में देखिए दोस्तों, ठीक। यहाँ पर मतलब संघ की कार्यपालिका में अगर देखें तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद, जो कि 3 प्रकार के मंत्री रहते हैं, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। राज्यों की कार्यपालिका में अगर देखें तो राज्यपाल संवैधानिक हेड होता है, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद, यही दोस्तों मंत्री परिषद सेम ही रहती है, इसमें भी 3 प्रकार के मंत्री रहेंगे, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ठीक। अब दोस्तों आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा केंद्र की विधायिका और राज्यों की विधायिका। केंद्र में विधायिका को संसद बोला जाता है, राज्य में विधायिका को विधानमंडल बोला जाता है। केंद्र की जो विधायिका है उसके 2 पार्ट होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, और राज्य में जो विधायक होती है उसके भी 2 पार्ट होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक। केंद्र में राज्यसभा और लोकसभा। अब संघ की कार्यपालिका में अगर आए तो हेड होते राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति और फिर प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, ठीक। राज्य में अगर आए तो वहाँ हेड होते हैं राज्यपाल और फिर सीएम, जो कि चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, और उसके बाद में मंत्री परिषद उनकी। अब दोस्तों ये वो संघ की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका। और दोस्तों न्यायपालिका में आते हैं सुप्रीम कोर्ट, जो कि अगर देखें तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हो जाती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट होती है केंद्र में जो हम जानते हैं, और यहाँ पर होती है हाई कोर्ट, ठीक। अब दोस्तों ये इसके अंडर नहीं आती है, जो कि 3 लेवल पर कोर्ट है, हम जानते हैं। केंद्र में अगर देखें सुप्रीम कोर्ट है, राज्यों में हाई कोर्ट होती है और जिले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, ठीक। वो लोकल बॉडीज़ में दोस्तों आते हैं, उनको भी हम मतलब जिला प्रशासन को देखेंगे तब बात करेंगे उनकी। देखिए दोस्तों ये इसके अंडर नहीं आती है, मतलब कि अगर देखें सुप्रीम कोर्ट के अंडर हाई कोर्ट नहीं है, इनकी कुछ अलग पावर है, ये कुछ अलग अपना राज्यों में देखते हैं। हाँ, अगर कोई व्यक्ति को न्याय कर रहा है और न्याय से संतुष्ट नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जरूर जा सकता है। ये दोस्तों आपने देखा होगा केंद्र की जो मतलब 3 अंग होते हैं शासन के केंद्र में, वो यही होते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। राज्य में अगर देखें तो इसको विधानमंडल को विधायिका बोला जाता है जब कानून बनता है, और इसको कार्यपालिका बोला जाता है, और इसको हाई कोर्ट को न्यायपालिका बोला जाता है, जो कि दोस्तों सभी राज्यों में हाई कोर्ट है, लेकिन राज्य काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, मतलब और हाई कोर्ट कम है, 25 हाई कोर्ट है। तो मतलब ऐसा बोला गया है कि 1 से अधिक राज्यों के कारोबार को भी एक हाई कोर्ट देख सकती है, ठीक दोस्तों। ये अब यहाँ पे आप समझिए कि जो भी कानून आएगा वो कहाँ आएगा, पहले यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा किसी भी सदन में आ सकता है,
वो राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में पास हो गया और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए तो क्या बन गया, एक्ट बन गया, कानून बन गया। अब दोस्तों वह तो सिर्फ क्या है कि पेपर पर मतलब कि उसका कानून बना, उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में भी तो लागू करना है। दोस्तों ये जो कार्यपालिका है इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो ये कार्यपालिका होती है जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, 3 प्रकार के मंत्री। लेकिन दोस्तों एक इसको अस्थायी कार्यपालिका बोला जाता है। मतलब इनकी क्या है कि इनका समय है 5 वर्ष ही रहता है। 5 वर्ष बाद जरूरी थोड़ी है कि वो इस पार्टी फिर से सरकार बनेगी, उसकी अगली पार्टी भी आ सकती है। तो एक स्थायी कार्यपालिका होती है और एक अस्थायी, तो इनको अस्थायी कार्यपालिका दोस्तों बोला जाता है। अस्थायी मतलब कभी भी जा सकती है। और एक स्थायी कार्यपालिका होती है जो कि दोस्तों अगर देखें तो जो सचिव रहते हैं किसी भी विभाग में, जो अधिकारी रहते हैं वो जो कि किसी विभाग से रिलेटेड कुछ भी अगर नियम कानून बनाए तो फिर उसको अंदर एक कमरे में, मतलब उनको वो बाहर दिखते नहीं है दोस्तों, मतलब किसी को पता नहीं रहता उनके बारे में। वही क्या है फिर जो कानून बनाए उसकी फिर मतलब पूरी उसको किस तरह से प्रैक्टिकल फॉर्म में नीचे लागू करना है उसके लिए दोस्तों कार्य करते हैं। जैसे ये तो स्थायी अस्थायी मतलब ये तो दिखती है दोस्तों, वो क्या है मतलब पीछे रहते हैं, इनके पर्दे के पीछे रहते हैं। ठीक, जैसे कि आप अगर कोई मूवी, नाटक, सीरियल वगैरह देखते हैं तो उसमें दोस्तों हमको जो कैरेक्टर है, जो मतलब उसमें जो रोल निभा रहे वो ही दोस्तों दिखते हैं हमको पर्दे पर। लेकिन उसके पीछे एक क्या होता है कि राइटर होता है, एक डायरेक्टर होता है, एक प्रोड्यूसर होता है ना, एक डायलॉग राइटर होता है, एक क्या है कि मेकअप आर्टिस्ट होता है, एक कैमरामैन होता है। वो दोस्तों कितने कुछ सब लगते हैं, लेकिन सब हमको क्या है सामने सिर्फ जो रोल निभा रहे और जो कैरेक्टर है वही दोस्तों सिर्फ दिखते हैं। ऐसे ही दोस्तों हमको सिर्फ यही दिखते हैं, लेकिन इनके पीछे भी जो IAS ऑफिसर रहते हैं जो कि जो भी कानून बनाए दोस्तों उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में नीचे तक कैसे लागू करना है उसके लिए वो क्या है जुट जाते हैं, लग जाते हैं उस काम में। और दोस्तों उनकी क्या है निश्चित उनका टाइम जो कि जब तक उनका मतलब कार्यकाल, उनकी जो सेवा है 60 वर्ष से पहले तक जब तक दोस्तों पूरी नहीं होती वो दोस्तों सेवा देते रहते हैं। उनको दोस्तों हटाया नहीं जा सकता है। इनको ये चुनाव अगर अच्छा नहीं किया तो क्या जनता इनको अगली बार थोड़ी चुनेगी, प्रधानमंत्री को, मंत्रिपरिषद को। ठीक दोस्तों, ये तो मतलब यहाँ भी राज्यों में भी रहते हैं और राज्य में भी रहते हैं और केंद्र में भी रहते हैं। दो कार्यपालिकाएं की अस्थायी जो दिखती है और अस्थायी जो नहीं दिखती है। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर आप एक और बात ध्यान रखेंगे कि जो मंत्री है दोस्तों ये लोकसभा के सदस्य भी होते हैं। ठीक, जो कि आपको पता होगा कि जो भी चुनाव लड़ते हैं तो हम दोस्तों मंत्री को चुनते नहीं हैं, हम केंद्र में सांसद को चुनते हैं और राज्यों में विधायक को चुनते हैं। मंत्री का चुनाव हम नहीं करते दोस्तों, हम सांसद को चुनते हैं और सांसद कहाँ जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं और उनकी सरकार बनती है और फिर वह क्या है कि वह हम जो भी भारत सरकार के पद है उनके हेड हो जाते हैं और वह मंत्री बन जाते हैं। ठीक, तो दोस्तों वह दो भूमिका निभाते हैं। जो भी कोई एक्ट बनना है, कोई विधेयक आया है तो उसके लिए वो संसद में भी रहते हैं और जो कि मंत्री भी रहते हैं, वो दोनों पद उनके पास रहते हैं जिसकी सरकार रहती है। ठीक, जो मंत्री है उनको सरकार हम बोलेंगे, लेकिन दोस्तों वास्तविक जो है वह ये रहती है मंत्रिपरिषद को वास्तविक सरकार हम बोलते हैं, ये नाम मात्र के हो जाते हैं। ठीक, जो कि आपको पता होगा राज्यों में जो CM और मंत्रिपरिषद ही वास्तविक सरकार रहती है और राज्यपाल इनमें से हट जाते हैं। तो दोस्तों ये आपने देखा। अब यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन होगा कि जो मंत्रिपरिषद है क्या उसके किसी को भी लिया जा सकता है? जी हाँ, मंत्रिपरिषद में जो प्रधानमंत्री चाहे तो वो किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन वो क्या करेंगे कि राष्ट्रपति चुनते हैं, लेकिन किसके आदेश पर चुनेंगे वो, मतलब प्रधानमंत्री के। तो दोस्तों यहाँ पर एक शर्त है कि 6 महीने के अंदर उसको संसद की सदस्यता हासिल करनी होगी, मतलब उसको विश्वास हासिल करना होगा देश की जनता का। मतलब मंत्रिपरिषद में वही सदस्य आ सकता है दोस्तों जो क्या हो, मतलब कि संसद का सदस्य हो, चाहे राज्यसभा का सदस्य हो या चाहे लोकसभा का सदस्य हो। ऐसा ही दोस्तों राज्य की मंत्रिपरिषद में होता है, वहाँ अगर सदस्य चुन लिया है तो वो मतलब विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, तो विधानसभा का, विधान परिषद का हो। दोस्तों जो मंत्री रहता है वो सांसद भी रहता है, और राज्यों में जो विधायक है वही क्या है, मंत्री बन जाता है, और विधायक जो कि दोस्तों CM है वो विधायक भी है। ठीक, और जो अगर देखें केंद्र में जो PM है हमारे वो सांसद है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर। यहाँ कानून बनता है, प्रैक्टिकल फॉर्म में कार्यपालिका लागू करती है जो कि अस्थायी और स्थायी दोनों होती है, मैंने बताया। और वह नीचे लागू होता है तो वह मतलब न्यायपालिका के सामने से ही मतलब
उनके दरवाजे के सामने से ही जाएगी, कि मतलब यूँ कहने का मतलब है कि वहाँ जाएगी और उनको ऐसा देखेगी वो कि कानून का उल्लंघन तो नहीं हुआ है, संविधान के हिसाब से ये कानून बनाए कि नहीं बनाए, और फिर क्या होगा, पूरे देश में लागू होगी। अब उसको कोई नहीं मानेगा तो फिर क्या होगा, न्यायपालिका फिर से उस पर एक्शन लेगी। दोस्तों, आपको बेसिकली केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बारे में पता चल गया होगा कि विधायिका किसको बोलते हैं, कार्यपालिका किसको बोलते हैं और न्यायपालिका किसको बोलते हैं। ठीक दोस्तों, ये जो इनको हम बारी बारी से देखेंगे। ठीक, राज्यसभा को, लोकसभा को, पूरी संसद को देखेंगे। इसके बाद में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, सुप्रीम कोर्ट, विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद, ये मुख्यमंत्री, राज्यपाल, हाई कोर्ट, इन सब को दोस्तों हम देखने वाले बारी बारी। तो आपको पता होगा मैंने एक वीडियो बनाया संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो उम्मीद आपने देखा होगा, नहीं देखा तो देख लीजिए। उसमें दोस्तों जो कि हमारे संविधान ने सूचियों के माध्यम से केंद्र सरकार को भी पावर दिए और राज्य सरकार को भी पावर दिए। दोस्तों, केंद्र अपने कानून बनाती है और राज्य भी जो अपने कानून बनाते हैं, तो वहाँ पर विधानमंडल में कानून बनते हैं और फिर भी क्या है कि प्रैक्टिकल फॉर्म में यहाँ पर कार्यपालिका उसको नीचे ग्राउंड पर लागू करती है। और इसमें कोई समस्या आती है तो फिर न्यायपालिका, जो कि राज्यों की जो हाई कोर्ट है, वो देखती है। दोस्तों, आपने देखा होगा टीवी में 2 ये चैनल भी रहते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, जो कि वहाँ पर लाइव दिखाया जाता है कि कौन सा विधेयक आया है और कौन सी वहाँ पर डिबेट हो रही है और क्या वो बिल की क्या व्यवस्था है। दोस्तों, पूरा जो चैनल होते हैं दोस्तों गवर्नमेंट के, राज्यसभा और लोकसभा, वो दोस्तों इसी पर पूरी कवरेज दिखाते हैं। ठीक, लेकिन दोस्तों राज्यों की जो विधानसभा, विधान परिषद, इनके दोस्तों चैनल नहीं है, तो इनके बारे में हम सभी राज्यों के दोस्तों नहीं है। तो ये हमने देखा। तो दोस्तों इसके बारी बारी से वीडियो आएंगे और आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।